गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो अब फाइल करनी है जुलाई 2022 के लिए, उसके अंदर एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं टेबल 3.1.1 की बात जो है वो करी गई है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो अमाउंट आप इस टेबल में भरेंगे वो अमाउंट आपको टेबल 3.1 में नहीं भरना। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इसको भरना कैसे है और क्या डिटेल्स जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इसकी जो डिटेलिंग्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये बात करता है टेबल के अंदर कि वो सप्लाईज जो नोटिफाई करी गई हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो जो नोटिफिकेशन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, उसमें कौन सी सप्लाईज नोटिफाइड है। सप्लाईज दो तरीके से हो सकती है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, यानी कि अमेजन फ्लिपकार्ट का आपका काम है, आप उसके थ्रू सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स गुड्स को, तो सबसे पहले ये दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 उस ट्रांजैक्शन पे नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जो अमेजन और फ्लिपकार्ट या ऐसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर को यूज करके गुड्स का सेल करते हैं, वो टेबल 3.1.1 नहीं फिल करेंगे, उसे एज यूजुअल 3.1 का इस्तेमाल करना है। अब अगर आप गुड्स के अलावा सर्विसेज की भी डिलीवरी करते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हैं और वो सर्विसेज नोटिफाइड हैं 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, तभी आपको इस टेबल का यूज करना है। 9 सब सेक्शन 5 में जो सर्विसेज हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 द गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज दैट इन केस ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, क्योंकि 9.5 के अंदर गुड्स नहीं आते, इसीलिए कैटेगरी ऑफ सर्विसेज यहां नोटिफाई करी गई। इसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो आप एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस उस रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं करना है। वो किसे करना है? वो करना है उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जिसकी सर्विसेज लेते हुए आपने उस सर्विस को सप्लाई किया है। तो यहां पर कौन सी सर्विसेज हैं, अगर आप उनका ई कॉमर्स के थ्रू प्रोविजन करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आपको लग जाएगा टेबल 3.1.1 का प्रोविजन। सबसे पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस। ये ओला और उबर, वहां उस प्लेटफॉर्म को यूज करके जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज के लिए आपको टेबल 3.1.1 यूज करना है, क्योंकि उस पर टैक्स ओला उबर पे करेगी। दूसरी सर्विस है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। यानी कि आप होटल एकोमोडेशन देते हैं मेक माई ट्रिप के थ्रू, गो आईबीबो के थ्रू, तो वो सर्विसेज 9.5 में नोटिफाइड है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सेप्शन की वजह से वो लोग जो छोटे होटेलियर्स हैं उनको कुछ हद तक रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि इन जनरल सब होटल्स अकोमोडेशन पे लग गया, लेकिन एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस, यानी कि आप होटल अकोमोडेशन की सर्विस देते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। यानी कि
आप अगर लायबल हैं सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो जो सर्विसेज या जो होटल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो होटल सर्विसेज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं जमा करेगा, उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आपको ही पे करनी है। और इस सिचुएशन में आपको टेबल 3.1.1 भी नहीं भरना है। तो आपको यहां पर यह पॉइंट ध्यान रखना होगा कि 9(5) के अंदर जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं विद एक्सेप्शन, उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें जो हैं टेबल 3.1.1 में जाएगी। एनालिसिस हमने अपनी इस बार की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए। और जीएसटीआर 99C का जो ऑनलाइन वेबिनार अलॉन्ग विथ 3B के चेंजेस ऑर्गेनाइज किए गए हैं 21 अगस्त 2022 को, यानी कि संडे को, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, क्योंकि वहां पर हम लोग जीएसटीआर 9 जो चेंजेस हुआ है 21-22 के लिए वो डिस्कस करेंगे। अब अगला जो सर्विस है वो है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1). यानी कि सेक्शन 22(1) में अगर आप लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए और आप सर्विसेज देते हैं ई कॉमर्स के थ्रू भी, तो वो 9(5) में नोटिफाइड नहीं रहेंगी, उसके ऊपर लाइबिलिटी आपको खुद पे करना है। अगला है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। यानी कि अगर आपका रेस्टोरेंट किसी ऐसे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, उसको छोड़ करके बाकी जितने रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं सबके ऊपर 9(5) जो है वो लग जाएगा। टेबल 3.1.1 आपको फिल करना होगा। स्पेसिफाइड प्रीमाइस का मतलब ये होता है कि आपका वो रेस्टोरेंट ऐसे होटल में है जिसमें रूम का रेंट 7,500 रुपए पर डे से ऊपर चला जाता है। वैसे रेस्टोरेंट के ऊपर 9.1.1 जो है, सॉरी 3.1.1 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि 9(5) में वो नोटिफाइड नहीं है। तो ये बहुत सिंपल दिखने वाला टेबल इस नोटिफिकेशन को डिटेलिंग में जाने के बाद बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको अपनी जो डेटा का प्रिपरेशन है वो करना होगा। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि किस टेबल में फिगर जाएगा, क्योंकि जो फिगर आप यहां डालेंगे वो फिगर आपको टेबल 3.1 के अंदर नहीं फीड करना है। और इसमें भी वो सर्विसेज जो ई कॉमर्स के थ्रू दिया गया, जिसपे ई कॉमर्स पे कर रहा है, टेबल 3.1.1 के पॉइंट नंबर 1 में ई कॉमर्स वाला डालेगा फिगर और पॉइंट नंबर 2 में आपको फीड करना। अब एक सवाल बार बार ये आता है कि इस सारी चीजों को जीएसटीआर 1 में कैसे दिखलाएं। तो जीएसटीआर 1 में अभी कोई भी प्रॉपर डिस्क्लोजर के लिए टेबल्स इनेबल्ड नहीं है। अगर आप 9(5) वाली सर्विसेज जो अभी हमने डिस्कस करी हैं वो आप देते हैं तो टेबल 8 यानी कि एग्जम्प्टेड वाले में दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अल्टीमेटली टैक्स का पेमेंट आपको नहीं करना है, लेकिन विथ अ राइडर कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको इन फ्यूचर मांगा जा सकता है कि भैया आपने जीएसटीआर 1 में ये एग्जाम सप्लाई क्यों दे रखी है। क्योंकि अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अलग से कोई भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। टेबल 4C हुआ करता था पहले, जिसमें आप ई कॉमर्स के द्वारा दिया गया सप्लाई आप शो करते थे, वो यहां से हटा दिया गया है। साथ ही साथ जो B2C के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला ऑप्शन रहता था पहले, उसे भी यहां से हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको जीएसटीआर 3B को भरते समय ध्यान रखने हैं जुलाई के महीने की। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 3B में जो ये नया चेंज हुआ है उसमें किस तरीके से डेटा फाइलिंग करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।